ओहो गर्मी गर्मी गर्मी। अच्छा जी, ये अभी मैं आ रहा हूँ कुछ मेडिसिन की परचेजिंग करके। इसमें ये है वेपन, ये सारी की सारी दवाइयाँ तकरीबन 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 क्या सारी इनके हाजमे की, इनकी हाजमा कह लें, इनकी हेल्थ के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए है। ये वेपन है जी। वेपन के साथ हम इनको नहलाते हैं, पानी में मिक्स करके इनको नहलाया जाता है ताकि इनकी जिल्द के अंदर कोई भी कीड़े, कोई पिस्सू, कोई जुएँ हों तो वो उनको मारने के लिए। ये हमारा निल्ज़ान प्लस है, ये हम चेंज करते रहते हैं। ये इनके पेट की डीवर्मिंग के लिए होते हैं, इनके पेट में जो कीड़े होते हैं, जो वर्म्स होते हैं, उनको मारने के लिए ये हर 3 माह के बाद ये देनी चाहिए, हर महीने के बाद, छोटे जानवरों को स्पेशली हर महीने बाद इससे नहलाना चाहिए। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास ये नाइट्रॉक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं ये नहीं करता था, लेकिन उसकी वजह ये होती है कि जो कीड़े समटाइम्स कई दफ़ा इनके जिगर में चले जाते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हर 6 माह के बाद, साल में 2 दफ़ा ये लाजमी लगाना चाहिए। सारी स्पेशली जो अडल्ट है उनको तो लाजमी। उसके बाद ये आ गया आइवरमेक्टिन। ये भी हमारी जिल्द खींच के, अच्छा ये वाला जो है ये भी सबकट, यानी जिल्द को खींच के इसमें लगाया जाता है, और ये भी जो है ये भी जिल्द खींच के ज़ेरे जिल्द लगाया जाता है। और ये भी इनकी जिल्द बाज़ का जब इनकी वो हो रही होती है ना, खुरदरी सी, डल सी, दैट मीन्स कि उसके अंदर जुएँ होती हैं, पिस्सू होते हैं और जानवर बार बार खारिश कर रहे होते हैं, तो ये भी लाजमी लगाना चाहिए। उससे इनके जितने भी इस तरह के प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाते हैं। ये जी ये हमारा आ गया विटामिन AD3। ये भी इनकी ग्रोथ के लिए हड्डी को मजबूत करता है, हड्डी बढ़ाता है। सबको पता है विटामिन AD3 जो है स्पेशली किस काम किया जाता है, हड्डियों की ग्रोथ के लिए, हड्डियों की बीमारियों के लिए। तो ये मैं लाजमी रूटीन में शामिल रखता हूँ, स्पेशली जिस जानवर की मुझे ग्रोथ ज़्यादा चाहिए होती है उसको ये लगाता हूँ। हालांकि ये सारी दवाइयाँ बड़ी महंगी हैं, लेकिन गोट फार्मिंग जब करनी है और वो भी लेवल की करनी है तो फिर ये चीज़ें सोची नहीं जाती। उसके बाद ये सारे के सारे, ये करीब करके दिखाओ जी, ये सारे के सारे जो हैं ये वो हमारे हैं ड्राई वाटर। ये सारे ड्राई वाटर्स हैं। ये मैं तकरीबन हर 15-20 दिन के बाद 1 दर्जन ले आता होता हूँ। वैसे तो चाहिए मुझे ये पूरी पेटी इकट्ठी मंगवा लूँ, लेकिन फिर यहाँ से करीब से ये ले आता हूँ, 89 मिल जाते हैं। तो ये फिर हम अपने सारे छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 1-1.5 माह से नीचे होते हैं, उनको रोज़ाना शाम को 5 सीसी हर जानवर को पिलाते हैं। तो ये जी गोट फार्मिंग इज़ अ कंप्लीट साइंस, स्पेशली गोट्स, फीमेल गोट्स। अगर तो आपने कुर्बानी के बकरे पाले हुए हैं, उस पर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। कुर्बानी के बकरे पालना काफ़ी आसान है। मैं ये कहता हूँ कि 100 में से 25% आपकी एफर्ट जो है वो बकरों पे, गोश्त के जो वाले जो जानवर उनको पालना होता है, और 75% आपको मेहनत बकरियों पे करनी पड़ती है। बकरे का डिलीवरी से लेकर उसके बच्चे को संभालना, बच्चा बड़ा करना, उसको दूध पिलाना, उसके बाद आगे बकरी को क्रॉस करवाना और अगले सूबे तक एक पूरी आपकी दौड़ होती है। तो इसलिए मैं जब भी कहता हूँ, जब नया बंदा कोई फार्मिंग स्टार्ट करता है तो वो थोड़ी सी बकरियों से, 5 बकरियों से स्टार्ट कर ले और साथ में कुर्बानी के बकरे साथ रख ले, ताकि उसका शौक बना रहता है, पैसे आते रहते हैं, बंदा जो है ना तो थोड़ा एनर्जेटिक रहता है। बकरी अकेली अगर आप पालेंगे, कई लोग कहते हैं जी हमने 50 बकरियाँ, 100 बकरियाँ, 200 बकरियाँ इकट्ठी लेनी है, तो वो बंदे 6 माह के बाद हाथ खड़े करके फार्मिंग छोड़ जाते हैं और फिर वो अगले दूसरों को भी कहते हैं कि ना जी ना, इस काम में ना पड़िएगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जब भी कोई काम शुरू करें तो पहले जो इस राह पे चल रहे होते हैं, वो कहते हैं ना, राह पे आ जाने थे वाह पे आ जाने। तो इसलिए जो जिनको पहले वाह पड़ी होती है, पहले उनके पास बैठें, उनसे डिस्कस करें, उनका जितना जो मॉडल है उसको देखें और फिर उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट देखें। ठीक है ना, ये एक बंदा है उसके पास 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, आपके पास 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो आप कहें जी मैंने 2 करोड़ वाले जैसा काम करना है, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो आप जितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से आप इसको लेके चलें। अल्लाह ताला मेरा, आपका, हम सब का हमें नासिर हो। और मेरी ये विश है, मेरी ख्वाहिश है कि हमारे इलाके में हर घर में बकरी हो। हर बंदा जो है, हालांकि बकरी से लोग कहते हैं नहीं जी छोटी छोटी बकरियाँ ना, की फ़ायदा, बकरी ये है वो है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बकरी का काम शौक़ से, लगन से और सिस्टमेटिकली किया जाए तो बकरी का काम बहुत शानदार और बड़ा मज़े का काम है। बाकी हमारा चैनल है जी लाइफ विद सर इमरान। अगर आप गोट फार्मिंग में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं वहाँ पे
ऑफ एंड ऑन क्या बल्कि डेली कोई ना कोई वीडियो अपनी यहाँ की एक्टिविटीज़ की, अपने फॉर्म की, अपने पेट्स की और इस तरह के जो टिप्स होते हैं वो शेयर करता रहता हूँ। मेडिसिन के बारे में, इनकी ग्रोथ के बारे में, इनकी मैनेजमेंट के बारे में, फॉर्म की कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो ताकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली की डेली अपडेट्स मिलती रहे और हमारा ये साथ बड़ा भी रहेगा इंशाल्लाह और चलता भी रहेगा और आप गोट फार्मिंग जो है उसका शौक़ आपका बढ़ेगा भी और आप इंशाल्लाह मज़ीद उसको सीखेंगे भी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।